अग्निवीर योजना आने की वजह से और कोरोना की वजह से 2020, 21 और 22 के अंदर कोई भी फौज में नियुक्ति नहीं हुई है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है रुका है। इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है, हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए, मान और सम्मान नहीं कर पाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने अपने देश के सुरक्षा के लिए, हित के लिए अपनी जान दे दी। और आपने उनकी शहादत को भी एक्सेप्ट करने से इनकार। हमारे बीच ये 2 परिवार हैं, आपके दो बिहार के परिवार हैं। मोहम्मद इमरान जो यहां पर हमारे पास आए हुए हैं, ये इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज अली के बेटे हैं। प्लीज आप खड़े होंगे भाई। हम इनका सम्मान करते हैं, नमन करते हैं, सलाम करते हैं। बिहार की जनता इनको नमन करती है, सलाम करती है कि ये भारत के एक शहीद मोहम्मद इम्तियाज अली के बेटे हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी, आप और बिहार की जनता अपना शहीद मानती है। लेकिन हमारे देश की संसद में बयान दिए हुए राजनाथ सिंह जी उनको अपना शहीद नहीं मानते हैं। ये देश को शर्मसार करने की बात। इसके साथ साथ हमारे बीच सुभाष चंद्र जी हैं, ये हमारे एक और शहीद राम बाबू कुमार सिंह, उनके ससुर हैं, और 8 महीने की प्रेग्नेंट हमारे राम बाबू कुमार सिंह की पत्नी है, वो नहीं आ पाई। आप लोगों के बीच, हम आपके बीच में रूबरू करना चाहते थे। ये देश के शहीद परिवार हैं, इनकी इज्जत करना, मान सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी। धन्यवाद, आपको सलाम करते हैं। तो साथियों, ये तकलीफ की बात है, और एक एक बिहार के एक एक इंसान की, एक एक सिटीजन की यहां पर जिम्मेदारी बनती है कि सरकार से पूछे कि आपने हमारे शहीदों को स्वीकार क्यों नहीं किया। हमने कारगिल में देखा था कि पाकिस्तान के कबायलियों के साथ, मुजाहिदीनों के साथ रेगुलर फोर्स, बलूचिस्तान की रेगुलर फोर्स लड़ रही थी। उन्होंने जब हताहत हुए, हमारे सैनिक कार्य में जब हताहत हुए, तो पाकिस्तान ने उनके शव लेने से इनकार कर दिया था, शहीद मानने से इनकार कर दिया था। वो रेगुलर से आज भारत देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद में बयान देते हैं कि हमारे किसी भी सैनिक की क्षति नहीं हुई है, जवान की क्षति। आपके बीच में ये 2 शहीद परिवार है। साथियों, इसके साथ साथ हमारे साथ में 2 और परिवार हैं, बिहार से हैं। पुलवामा का अटैक हुआ, जिसके अंदर 40 जवान शहीद हुए थे 2019 फरवरी में। उसके नाम पर मोदी साहब ने वोट जरूर मांगी। इन परिवारों के साथ जिस तरह से एक व्यवहार किया गया कि उनको किसी भी जगह पर जाने में बहुत बड़ी पाबंदियां थी। हमने 40 परिवार, राहुल गांधी जी इन सभी परिवारों को मान और सम्मान देना चाहते हैं। जननायक हैं, लीडर ऑफ पीपल है। तो 40 परिवारों को दिल्ली में बुलाकर सम्मान किया। राहुल जी तकरीबन 3 घंटा इनके साथ, परिवारों के साथ बिताए, इनके साथ लंच किया, और एक वायदा किया कि हम अपने इन परिवारों को सम्मान देते हैं, और राशि कोई ज्यादा नहीं होती, लेकिन हम
परिवारों को, पुलवामा के परिवारों को 1 लाख रुपए का मान और सम्मान राशि देने का काम करें। तो उन सबको ज्वाइनिंग देने का काम, और उसके लिए न्याय पत्र के अंदर मेंशन किया गया कि हम उनको ज्वाइनिंग देंगे। आज क्योंकि ऑफ सिंदूर इस समय पर रुका हुआ है, तो इसलिए लेखा जोखा लेना जरूरी है। अग्निवीर योजना आने की वजह से और कोरोना की वजह से 2020, 21 और 22 के अंदर कोई भी फौज में नियुक्ति नहीं हुई है। 75,000 के हिसाब से 2.25 लाख पद कम हो गए हैं, और जो 80,000 लोग 2023 और 24 में ले रहे थे, उनकी जगह पे सिर्फ 35,000 ज्वाइनिंग हुई है। 40,000 हो। तो हमारी देश की सेनाएं इस समय लड़ाई के मैदान में चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन उनके हाथ बंधे हैं। अग्निवीर जैसी योजना हमारे गर्दन के ऊपर पड़ी हुई है, और अग्निवीर योजना की वजह से जो हमारी सेनाएं का जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी 15 लाख की बजाय 11 लाख हो गई है। मैं केंद्र सरकार से आपके माध्यम से सर ये कहना चाहूंगा कि ये जो 4 लाख पदों की कमी है वो भी तुरंत प्रभाव से भरी जाए, और ये जो 1.5 लाख बच्चे हैं ये तैयार हैं फौज में जाने के लिए, इन 1.5 लाख बच्चों को नियुक्तियां दी जाए, ज्वाइनिंग दी जाए। और क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ बराबर की लड़ाई लड़नी है, तो हमें देश की सेनाओं का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। 15 से 20 लाख, 25 लाख करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो बिहार के बहुत सारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, ये देश की सेनाओं का जो स्ट्रेंथ है 15 से 11 लाख हो गई है। मैं कहता हूं 11 लाख नहीं, इसको कम से कम 25 लाख किया जाए, 15 लाख और रिक्रूट किए जाए, जिसके अंदर बिहार के कम से कम 4 से 5 लाख बच्चे शामिल होंगे। ये मैं आपके माध्यम से डिमांड करना चाहूंगा।